गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम बैक टू एसएसटी क्लास। इसमें बेटा आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 14 आवर मिनरल रिसोर्सेस, हमारे खनिज संसाधन। ओके, तो इसमें आप लोग पढ़े थे मिनरल्स के बारे में, माइनिंग के बारे में, और ये टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कितने टाइप्स होते हैं मिनरल्स के? 2 टाइप्स होते हैं। ये है कौन कौन से? मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, यहाँ तक। ओके, आगे है आपका कोल पढ़ना था आप लोग को। कोल के बारे में आज पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये फैक्ट वाइज है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर कॉमन खनिजों में से एक है। क्वार्ट्ज जो है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकतर कॉमन खनिजों में से एक है। कॉमन मीन्स आम खनिजों में से एक है। आगे, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मीन्स सबसे कठोर, हार्डेस्ट में सबसे कठोर खनिजों में से एक है। सबसे कठोर खनिज है, खनिजों में से नहीं, खनिज है, सबसे कठोर खनिज है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों में से डायमंड जो है वो सबसे कठोर खनिज है। आगे तो चलिए कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल इज यूज्ड मेनली एज फ्यूल। कोल जो है वो, कोल का उपयोग मेनली मीन्स मुख्य रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। कोल का उपयोग मेनली ईंधन के रूप में किया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। ये झारखंड में पाए जाने वाले कोल माइनिंग सेंटर है। कौन कौन से हैं? झरिया, धनबाद और बोकारो। आगे है रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। क्या है ये? कोल माइनिंग सेंटर है। आगे, एंड कोरबा इन छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कोरबा है। ओके, क्या है? कुछ महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र जैसे कि झरिया, धनबाद और बोकारो जो कि झारखंड में है। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ओके, यहाँ पे देखिए ये कोरबा है कोल माइनिंग सेंटर। यहाँ पे देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ब्लैक गाड़ी दिख रही है ना, तो वो क्या है? कोरबा है जो कि छत्तीसगढ़ में है। आगे है, ये देखिए बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण ये कोयला खनन केंद्र है जो कि झरिया, धनबाद और बोकारो जो झारखंड में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। आगे, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल्स, खनिज तेल जो है वो पृथ्वी के अंदर, इनसाइड मीन्स पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है। पेट्रोलियम या खनिज तेल जो है वो पृथ्वी के अंदर गहराई में पाया जाता है। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल मीन्स ऑयल जो होता है जो कि गहराई में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर जो गहराई में पाया जाता है, उसके कुएं, ऑयल को निकालने के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं वो गहरे बनाए जाते हैं, गहरे ड्रिल बनाए जाते हैं। जमीन के अंदर से ऑयल को, तेल को निकालने के लिए कुएं में गहरे ड्रिल बनाए जाते हैं। एंड एरिया विद मेनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड मीन्स एक एरिया, एक क्षेत्र को विद मेनी ऑयल वेल्स, जहाँ पर कई तेल के कुएं पाए जाते हैं, एक क्षेत्र में जहाँ पर कई तेल के कुएं एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें ऑयल फील्ड कहा जाता है, मीन्स तेल क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पर एक ही क्षेत्र में जहाँ पर कई कुएं एक साथ पाए जाते हैं, कई ऑयल कुएं पाए जाते हैं एक साथ, तो उसे ऑयल फील्ड कहा जाता है, मीन्स ऑयल क्षेत्र कहा जाता है, तेल क्षेत्र कहा जाता है। आगे,
द मिनरल ऑयल विच इज extract is refined in oil refineries to make petrol, diesel, kerosene and cooking gas। जो मिनरल ऑयल होता है, खनिज तेल होता है, उसको निकाला जाता है। जब उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। रिफाइनरीज ऑयल को शुद्ध करके क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन। कैरोसिन मीन्स क्या होता है, मिट्टी का तेल होता है। और कुकिंग गैस मीन्स खाना बनाने का गैस है। जब जमीन के अंदर से कच्चे तेल को निकाला जाता है तो निकालकर उसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उससे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और कुकिंग गैस बनाया जाता है। ओके, आगे इंडिया हैज़ ऑयल रिफाइनरीज इन डिगबोई, मथुरा, हल्दिया, बरौनी एंड मुंबई। इंडिया में ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में ऑयल तेल को शुद्ध कहाँ पे किया जाता है, डिगबोई में, मथुरा में, हल्दिया में, बरौनी में और मुंबई में किया जाता है। ऑयल की रिफाइनरीज की जाती है। ओके, आगे नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विथ मिनरल ऑयल इन ऑयल फील्ड्स। नेचुरल गैस मीन्स क्या है, प्राकृतिक गैस। इज फाउंड मीन्स पाई जाती है, अलॉन्ग विथ मिनरल ऑयल मीन्स मिनरल ऑयल के साथ, इन ऑयल फील्ड्स कहाँ पर, तेल क्षेत्रों में, ऑयल क्षेत्रों में जो है खनिज तेल के साथ नेचुरल गैस भी पाई जाती है। जहाँ पर पृथ्वी के अंदर जहाँ पर क्या कहते हैं, मिनरल ऑयल पाए जाते हैं, वहीं पर उसके ऊपर में क्या पाई जाती है, नेचुरल प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। ओके, आगे It is used as a fuel in the form of compressed natural gas or CNG। compressed natural gas शॉर्ट में क्या कहेंगे उसको, CNG to run vehicles। It is used, यह यूज किया जाता है, ए फ्यूल ईंधन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ, ये ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में प्राकृतिक गैस, दबे हुए प्राकृतिक गैस के रूप में ये वाहन को चलाने के लिए यूज किया जाता है। क्या, ये जो प्राकृतिक गैस होता है ये भी मिनरल ऑयल की तरह किसमें यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में, वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। किसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, गैस का यूज वाहन को चलाने के लिए ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। आगे द मिनरल रिजर्व्स है। द मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। मिनरल रिजर्व्स जो खनिज के भंडार है वो पृथ्वी पर खनिज के भंडार लिमिटेड है, में सीमित मात्रा में है। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, ये वे हमेशा के लिए नहीं होते। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर मीन्स वे हमेशा के लिए नहीं होते। जो मिनरल्स हैं वो पृथ्वी पर, जो मिनरल्स है, खनिज हैं, वो सीमित मात्रा में है और वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। वंस यूज्ड, जब इसका एक बार उपयोग कर लिया जाता है, दे आर एग्जॉस्टेड मीन्स वे समाप्त हो जाते हैं। जब हम इसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। जो मिनरल ऑयल होती हैं, खनिज संसाधन जो होते हैं, जब इसका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वे समाप्त हो जाते हैं। आगे, सो वी मस्ट यूज द अवेलेबल मिनरल रिजर्व्स वेरी केयरफुली। तो इसलिए हमको हमारे पास जो मिनरल, जो खनिजों के जो भंडार हैं, जो उपलब्ध हैं, उसका हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ओके, तो इसलिए हमें जो हमारे पास खनिज उपलब्ध है उसका हमें बहुत ध्यानपूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आपका टेबल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें आपका क्लास वर्क में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कॉमन
मिनरल्स में से एक क्या है? क्या है? क्वार्टज। क्वार्टज इज वन ऑफ द, अभी आपने शुरू में ही पढ़ा था इसको, क्वार्टज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर खनिज क्या है? तो इसके आंसर में लिखेंगे डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड ऑन द अर्थ। ये 2 क्वेश्चन क्लास वर्क के क्वेश्चन है। होमवर्क में आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर? कुछ कोयले के कुछ महत्वपूर्ण कोयला खनन सेंटर, केंद्र के कौन कौन से हैं? ओके, क्वेश्चन है कि कुछ महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन कौन से हैं। तो अभी आपने पढ़ा है कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग लिखेंगे। ओके, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।